हेलो, वेलकम है आपका इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं अबाउट डायरेक्टिव्स। तो डायरेक्टिव्स क्या होते हैं एंगुलर में ये समझेंगे। इसके पहले हमने टू वे बाइंडिंग के बारे में जानकारी ली थी इसके पहले वाले वीडियो में। अब हम डायरेक्टिव्स के बारे में समझेंगे। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये आपको समझने में बहुत मुश्किल होने वाला है। तो आप पहले वो वीडियोस देखिए, वो नीचे कमेंट्स में या कहीं पर यहाँ पे पिन आपको मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सो दैट यू कैन वॉच दीज वीडियोस वन बाय वन। तो यहाँ पर हम समझेंगे डायरेक्टिव्स, राइट। तो क्या है डायरेक्टिव्स? एंगुलर में डायरेक्टिव्स आर एन जी इफ एंड एन जी फॉर। जैसे हम फॉर लूप लगाते हैं कोई भी जावा या जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में, या तो फिर इफ लूप लगाते हैं, सिमिलर टू दैट एंगुलर में भी उसका एक रैपर है जिसको एन जी इफ या एन जी फॉर कहा जाता है। एन जी इज एंगुलर, राइट। सो एन जी इफ एंड एन जी फॉर आर द डायरेक्टिव्स इन एंगुलर जेएस। तो अब इसको समझने के लिए हम हैंड्स ऑन करेंगे। तो जाते हैं हमारे वी एस कोड में जो ऑलरेडी ओपन है, और यहाँ पर हम कुछ आइटम्स ऐड करते हैं। ओके, एक आइटम्स का अरे ऐड करेंगे। जैसे टेस्ट 1, टेस्ट 2, ठीक है। दो दो कंपोनेंट्स इनफ है। हम ये इनपुट वैल्यू निकाल देते हैं। कुछ एरर दे रहा है ये। व्हाट इज द एरर? देखते हैं क्या क्या इसके क्विक फिक्सेस अवेलेबल है। ओके, सो मुझे सिर्फ आइटम्स डिफाइन करते वक्त उसको इनिशियलाइज भी करना था, तो मैंने ये आइटम्स कोलन स्पेस स्ट्रिंग एंड एक इनिशियलाइज कर दिया है विद एम्प्टी अरे, एंड देन उसमें वैल्यूज डाली है एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज। तो इससे ये वर्क हो रहा है। ओके, सो ये मुझे मेरे स्टैंड अलोन कंपोनेंट में डालना है। और दूसरी बात, मुझे मेरे HTML फाइल को चेंज करना है, विच इज़ दिस HTML फाइल। और यहाँ पर मुझे क्या चेंज करना है? मुझे इस बार ng मॉडल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक UL यूज़ करेंगे जिसके अंदर एक li टाइप करेंगे, और इस li के अंदर हम ng4 यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करते हैं ng4? इसके एट्रीब्यूट्स में स्टार ng4 and then is equal to let item of items, एंड हर एक आइटम को हमें प्रिंट करना है इस लिस्ट में। तो यहाँ पे दो एरोज देते हैं जब भी हम कोई एट्रीब्यूट प्रिंट कर रहे होते हैं, तो दो दो कर्ली ब्रेसेस देते हैं, सॉरी, एंड देन ये लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। इस तरह से ng4 यूज़ करेंगे। एंड ng if कैसे यूज़ करेंगे? इन अ p टैग। again ng star if you are using ng directives, then ng if is equal to items। अब इसमें हम चेक करेंगे कि कहीं आइटम्स में कुछ डेटा नहीं है क्या। अगर अगर आइटम्स में कोई डेटा ही नहीं है तो हमें वो प्रिंट करना है कि कोई आइटम्स, नो आइटम्स टू डिस्प्ले, ये मैसेज प्रिंट करना है। ओके, सो हमने इस HTML में ng if एंड ng for
दोनों यूज़ कर दिए हैं। ng4 में वो क्या करेगा, सारे आइटम्स अरे में से प्रिंट कर देगा। आइटम्स अरे की वैल्यू कहाँ से आ रही है, इस ts फाइल से जहाँ हमने उसको इनिशियलाइज किया है। सो यही होते हैं एंगुलर की डायरेक्टिव्स। अब हम जाएंगे हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में। यहाँ पर ये एप्लीकेशन ऑलरेडी रन हो रहा है, तो इसको ng सर्व कर देते हैं। कुछ एरर्स थे पहले, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर इफ वो एरर्स बिकॉज ऑफ आर चेंजेस है या क्या है, या वो हमारे चेंजेस से ही है। क्या है एरर देखेंगे, कैनॉट फाइंड मॉड्यूल। मैंने सिर्फ कंट्रोल एस पे प्रेस किया एंड इट हैज़ स्टार्टेड वर्किंग। इट इज़ जस्ट गिविंग मी एन वार्निंग कि एन जी फॉर NNG आप यूज़ नहीं कर सकते विदाउट इम्पोर्टिंग द कॉमन मॉड्यूल। तो हम जाते हैं VS कोड में और कॉमन मॉड्यूल को इम्पोर्ट करेंगे। कैसे करते हैं कॉमन, सो कॉमन मॉड्यूल क्या है, कॉमन मॉड्यूल वो मॉड्यूल है जिसमें ngif एंड ng4 जैसे डायरेक्टिव्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो कैसे करेंगे हम इंपोर्ट कॉमन मॉड्यूल को, हम VS कोड में जहां हमें कॉमन मॉड्यूल यूज़ करना है वहीं पर लिखेंगे import देन कॉमन मॉड्यूल, फिर फ्रॉम, ये एंगुलर वाले ही कंपोनेंट्स में रहते, ये क्योंकि एंगुलर का खुद का कंपोनेंट है कॉमन मॉड्यूल, और ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सजेशंस भी दे देता है आपको वाइल यू टाइप, जैसे जावा में IDE देते हैं, नेट जेट ब्रेन्स जैसे देता है वैसे ये भी दे देता है। तो हमने अभी कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया है और अब जाते हैं फिर से कमांड प्रॉम्प्ट में एंड इसको फिर से करेंगे हम ng सर्व। मुझे लगता है कॉमन मॉड्यूल को हमें ओरिजिनल टेम्पलेट में भी यूज़ करना चाहिए, सॉरी रूट टेम्पलेट में भी इंपोर्ट करना चाहिए। तो हम वो भी कर देते हैं। जस्ट, ओह सॉरी, हमने इसे इंपोर्ट स्टेटमेंट में लिखा नहीं था, आई थिंक दैट वाज द प्रॉब्लम। तो वो लिखने के बाद जाते हैं अगेन हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में, हैज़ इट चेंज इट्स फेस, वो देखेंगे। मैं फिर से कंट्रोल C करके एप्लीकेशन को रन कर रही हूँ। ओके, इट हैज़ रन, या इट लुक्स लाइक इट हैज़ रन। नहीं, लेट अस डू अ CLS क्लियर करके ng सर्व, ताकि हमें सारे एरर्स प्रॉपरली दिखे। ओके नहीं दिख रहा है, तो व्हाट दैट मीन्स इज, ओ या आई अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज। हमें कॉमन मॉड्यूल जो है वो इसमें इंपोर्ट करना था, टीएस अपने स्टैंड अलोन कंपोनेंट में इंपोर्ट करना था, हमने उसको इंपोर्ट कर दिया रूट कंपोनेंट में। दैट वाज द प्रॉब्लम। आई थिंक नाउ इट शुड वर्क। मैं कंट्रोल C करूँगी। ओके, मैं दिखा देती हूँ आपको क्या प्रॉब्लम था। ये मेरा दूसरे स्क्रीन पे है इसलिए यू कुडंट सी व्हाट आई चेंज्ड। सो मैंने टीएस फाइल में, मैंने चेंज इस फाइल में किया था रूट कंपोनेंट में, बट एक्चुअली मुझे चेंज करना था मेरे स्टैंड अलोन कंपोनेंट में। तो मैंने जैसे ही इसको यहाँ इस कंपोनेंट में डाल दिया एंड यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया, आई थिंक इट विल वर्क नाउ। लेट्स गो बैक टू आवर कमांड प्रॉम्प्ट and say ng serve and see if it works. Yeah, there is no error this time
एंड अब हम ब्राउज़र में जाएंगे और ब्राउज़र में ऑलरेडी एप्लीकेशन लोड हो रहा है। ओके, आप देख सकते हैं एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज आपको यहाँ पे प्रिंटेड दिख रहा है। जाते हैं VS कोड में और वो जो लिस्ट है उसमें से, मतलब उसमें जो कंटेंट है वो सारा रिमूव कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं कि मैं एप्पल, बनाना, ऑरेंज तीनों को निकाल देती हूँ। एंड मैं यहाँ पर ng सर्व अगेन नहीं करूँगी कमांड प्रॉम्प्ट में, मैं सीधा ब्राउज़र में जाऊँगी और आपको दिखाऊँगी कि क्या, व्हाट डू यू सी, नो आइटम्स टू डिस्प्ले, right? So if there are no items in that list, then you see no items to display, and if there are items, you see those items listed. Now let's go back to VS Code just at the end, where I can show you that I have removed the components and it's not able to show it. So these are the directives ng-for and ng-if which we use in Angular. तो हमने इस वीडियो में directives देखे। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक एंगुलर का कॉन्सेप्ट लेके। वी विल बी लर्निंग अबाउट सर्विस इन एंगुलर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। प्लीज़ आपको अगर एंगुलर प्रॉपरली समझना है तो आप ये पूरा प्लेलिस्ट स्टार्ट से देखिए, बीच में वीडियोस ना देखिए, वरना आपको नहीं समझेगा एंगुलर। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।